नमस्कार, 11 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें अगले 15 मिनट में आपको दिखाएंगे न्यूज 100 में। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। रामपुर सेक्टर में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कल सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। आज मारे गए आतंकियों को कवर फायर दे रहे थे दोनों। जम्मू कश्मीर के त्राल में राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। कुपवाड़ा के वाहीपुरा में जे.एंड.के बैंक का एटीएम लूट ले गए। एटीएम में 15 लाख रुपए कैश थे। कल रात हुई वारदात। जम्मू कश्मीर सरकार ने 22 सोशल नेटवर्किंग साइट से बैन हटाया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी साइट्स पर 26 मई तक रोक थी। गिलगित बाल्टिस्तान में फिर उठी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। आजादी के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जमीन पर एक इंच हमारा है कब्जा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आज पीएम मोदी के साथ दिल्ली में नीतीश कुमार लंच करेंगे। मॉरिशस के पीएम के सम्मान में आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के साथ लंच पर तमाम अटकलों को नीतीश ने खारिज किया। कहा, गंगा मुद्दे पर पीएम से बात करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर गडकरी के स्वास्थ्य, जीवन और लंबी आयु की कामना की। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। सीएम बनने के बाद योगी पहली बार वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के संसदीय कार्यकाल में जन सुनवाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल जाकर लिया वाराणसी की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा। मरीजों की परेशानियों को दूर करने का दिया निर्देश। सीएम योगी ने वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। लहरतारा ओवरब्रिज का निरीक्षण कर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहारनपुर जा रहे हैं। काफिले को यूपी पुलिस रास्ते में रोक सकती है। राहुल गांधी के दौरे पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। कहा, मायावती के जाने के बाद हालात बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया। झारखंड के गिरिडीह खदान हादसे में अब तक 6 शव निकाले गए। 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। सरकार ने जांच के आदेश दिए। जून को चुनाव आयोग की ईवीएम हैकिंग चैलेंज में सिर्फ एनसीपी और सीपीएम हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। ईवीएम पर उठे सवालों के बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दी थी। वो 4 घंटे में ईवीएम हैक करके दिखाए। केंद्र सरकार ने गाय समेत सभी मवेशियों को हत्या के मकसद से खरीदने बेचने पर बैन लगाया। सिर्फ कृषि के इस्तेमाल के लिए खरीद बेच हो सकेंगे। केंद्र के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पशु बाजारों को जिला पशु बाजार कमेटी से इजाजत लेनी होगी। डीएम होंगे कमेटी के अध्यक्ष। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। आज से मोदी सरकार का 4था साल शुरू। 3री सालगिरह पर कल गुवाहाटी में पीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। 3 साल की उपलब्धियों पर मनाए जा रहे जश्न का कांग्रेस ने विरोध किया। कहा, 3 साल में केवल भाषण और आश्वासन ही दिए। कांग्रेस ने बेरोजगारी पर सरकार के श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। मोदी फेस्ट पर खर्च की जा रही 2 करोड़ रुपए की रकम पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वाराणसी में जवाब दो, हिसाब दो अभियान चला। पटना में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी की। भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध जताया। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। किसान, जवान और रोजगार के मुद्दों पर विफल होने का आरोप। पंजाब में मंत्री के बावर्ची पर 26 करोड़ की खदान की बोली लगाने का आरोप। 2 बड़ी खदान अपने नाम की। मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने बताया सियासी साजिश। अब से कुछ देर में कपिल मिश्रा 3 नए घोटालों का खुलासा करेंगे। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तरुण सिंह पर घोटाले का आरोप। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, अचानक केजरीवाल अस्पतालों के दौरे क्यों करने लगे? क्या राज खुलने का डर है? नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 91 बिल्डर्स डिफॉल्टर्स घोषित। नहीं दिए करोड़ों रुपए का बकाया। प्रोजेक्ट्स में भी देरी।
यूपी के औरैया में कच्ची शराब से 35 साल की युवक की मौत। पुलिस ने कहा ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई मौत। यूपी के थानों में पीड़ितों की मदद से तैनात होंगे अधिकारी। शिकायत सुनकर पीड़ित को देंगे लाल पर्ची। यूपी के मऊ में दारोगा पर नशे में धुत होकर अतिक्रमण हटवाने का आरोप। लोगों से गाली गलौज, मारपीट का आरोप। हापुड़ के पिलखुआ में ट्यूबवेल में नहाने गए 9 बच्चे जहरीले पानी से बीमार हो गए, 3 की हालत गंभीर। यूपी के बरेली में 2 साल के मासूम का अपहरण, 2 लाख रुपए फिरौती मांगी। इलाहाबाद के सरकारी शेल्टर होम में अनाथ बच्चों के उत्पीड़न का मामला सामने आया। बच्चों को रस्सी से बांधकर तस्वीर वायरल हुई है। दिल्ली के पहाड़गंज में अमेरिकी छात्रा से रेप का आरोपी पकड़ा गया। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले आरोपी पर पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किडनी रैकेट का किया भंडाफोड़, 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई की पनवेल महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। 78 में 51 सीटों पर मिली जीत। भिवंडी महानगरपालिका में कांग्रेस ने जीती 47 सीटें, बीजेपी को मिली 20 सीट। तीसरे नंबर पर रही शिवसेना। मुंबई के डोंबिवली इलाके में पति से झगड़े के बाद 4 मंजिला इमारत पर चढ़ी पत्नी, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में स्पीडी कैमरा लगाए गए। तेज रफ्तार गाड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया फैसला। कल आएंगे सीबीएसई की 12वीं कक्षा के नतीजे। सीबीएसई ने कहा मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। एमपी के मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन तक पैदल मार्च के बाद राज्यपाल से भी मिलेंगे। एमपी के मंदसौर में 5 बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से लूटे 5.5 लाख रुपए। सेंट्रल ग्रामीण बैंक में जमा कराने जा रहा था रुपए। राजस्थान में जालौर हिस्ट्री शीटर बदमाश को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पत्नी और उसके प्रेमी पर आरोप। राजस्थान के सीकर में 17 दिन की मासूम बच्ची को तालाब में फेंकने का मामला सामने आया। आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के अजमेर में माता पिता पर 5 साल की बच्ची को सरिया से दागने का आरोप। सांस की बीमारी से पीड़ित थी बच्ची। राजस्थान के चूरू में अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया है। हरियाणा से गुजरात ले जा रही थी ये ट्रक शराब। बिहार के बक्सर में स्कूली छात्रा से स्कूल परिसर में ही गैंगरेप। हेडमास्टर समेत 2 और लोगों पर आरोप। भागलपुर में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बिहार के सासाराम में गैस रिसाव से दुकान में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। बिहार के मोतिहारी में बिजली की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा। NH-28 पर जाम लगाया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारी, कैश लूटकर फरार हुए, तलाश जारी। बीकानेर में बिजली के खंभे से टकराया ट्रक, टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर भी झुलसा। राजस्थान के भरतपुर में दुकान में भीषण आग लगी, हाईटेंशन तार गिरने से लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। झारखंड के गोड्डा में शर्मसार हुई मानवता, 2 नवजात की मौत के बाद रिश्तेदारों ने शव को अस्पताल के बाहर फेंका। झारखंड के रांची में बच्चा चोरी का शक, महिला समेत 4 लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। पटना के लोगों को गर्मी से राहत, सुबह हुई हल्की बारिश से तापमान गिरा, 25 डिग्री तक पहुंचा तापमान। बेंगलुरु में बीती रात हुई भारी बारिश से लोगों को थोड़ी मुसीबत हो गई है। यहां पर कई इलाकों में बिजली सेवा प्रभावित हुई है, सड़कों पर पानी भर गया है। गुजरात में गाय के कान में लगेगी माइक्रोचिप, नस्ल, आयु और मालिक का नाम जानना होगा आसान। पंजाब सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू करेगी बाइक टैक्सी सेवा, योजना का नाम रखा गया है अपनी गड्डी अपना रोजगार। नागपुर में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी मुहिम, सड़क पर उतरी 100 इलेक्ट्रिक कार, नितिन गडकरी और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। पानी की कमी के चलते मुंबई में 300 से ज्यादा पक्षी अस्पताल में भर्ती। मुंबई की अरुंधति महात्रे ने पानी और खाने के इंतजाम किए, लोगों को भी जागरूक कर रही है। पुणे में आज ईपीएफओ के ट्रस्टियों की बैठक होगी। पीएफ कंट्रीब्यूशन में कटौती कर सकते हैं ईपीएफओ, 12% से घटकर 10% हो सकता है मंथली पीएफ कंट्रीब्यूशन। सूत्रों के मुताबिक टेक होम सैलरी बढ़ाए जाने के लिए लगातार मिल रहे थे आवेदन। श्रम मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव। पटना में जीएसटी के समर्थन में निकाली गई जागरूकता रैली, केंद्रीय उत्पाद और वाणिज्य कर के कर्मचारी हुए शामिल।
अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने कहा, आमिर खान जैसे डेडिकेटेड एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में और कोई नहीं है। फिल्म पद्मावती के लिए शाहिद कपूर अपने लुक्स में कुछ बदलाव करेंगे। अपने रोल के लिए शाहिद अपनी दाढ़ी बढ़ाने की सोच रहे हैं। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज। राजधानी काराकस के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन में तेजी आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को भरोसा दिलाया, कहा 2018 का बजट अर्थव्यवस्था को सुधार देगा। हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, FBI डायरेक्टर को हटाने के मामले पर ट्रंप पर महाअभियोग चलेगा। वॉशिंगटन में टर्की के राष्ट्रपति के गार्ड के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प। फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने बताया अमेरिका की संप्रभुता पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान को दिया आश्वासन, नॉर्थ कोरिया से जुड़े मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। दक्षिण कैरोलिना में 7 लोगों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टोड कोल्प ने की थी 7 लोगों की हत्या। ब्रिटेन की पुलिस का दावा, मैनचेस्टर धमाकों के मामले में बड़ी जानकारी मिली, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिस्र ने लीबिया में आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। मिस्र का दावा, ईसाइयों पर हमला करने वाले आतंकियों ने यहीं ली थी ट्रेनिंग। मलेशिया की राजधानी जकार्ता में तनाव के बावजूद लोगों ने रमजान से पहले जुमे की नमाज अदा की। 24 तारीख को 2 बम धमाकों में 3 लोगों की हुई थी मौत। में दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मौजूदा टेलीस्कोप से 5 गुना बड़ा होगा ये टेलीस्कोप। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तूफान से तबाही, मकानों, बाजार और स्कूल को भारी नुकसान। राहत और बचाव का काम जारी।